सबको जय मसीह की। आओ आज हम परमेश्वर की वाणी में से कुछ सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज क्या बात करता है हमसे। हालेलुया। सब परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाएं, मेरे साथ एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा तेरी ब्लेसिंग को लें और आज के वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं हमारी जिंदगियों में छुटकारा होने के लिए और आज के वचन के द्वारा हमारी जिंदगी हमारा जीवन सेव ना रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संसार में सभी लोग दुख में हैं। संसार में सभी लोगों के जीवनों में कष्ट है, दुख आएगा। हम चाहे किसी भी देश में रहते हैं, हम चाहे किसी भी परिस्थिति में रहते हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें, तो भी अनचाहा दुख का अनुभव हमें करना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। राजा के महल से लेकर कंगाल की झोपड़ी तक मेरे अजीजों सब दुखी हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव किया है कि कंगाल की झोपड़ी से लेकर जो लोग महल तक हैं, वो सब दुख में है, परेशानी में है, दुखी है। संकट आता है मेरे प्रियो, पर उस संकट का हमें सामना करना पड़ता है और बहुत सारे लोगों में उलझने आती हैं, परेशानी आती है और वो उन उलझनों में, उन परेशानियों में अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस और नो? यस। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? तूफान आते हैं, वो तूफान की लहरों में हम डूब जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परंतु जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो चाहे कैसी परिस्थिति में भी हो, वो सफल होते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हर समय अपने परमेश्वर, अपने राजा की बाट जोते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो हर परिस्थिति में तैयार पाए जाते हैं, हर दुख में, हर कलेश में तैयार पाए जाते हैं। वो हर परिस्थिति में परमेश्वर उनको संभालता है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन मसीह लोग उनमें सफल होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अब बाइबल में मेरे पास एक पक्का सबूत है। अगर हम अजूब की कहानी को पढ़ें, अजूब की पोथी को पढ़ें, वहां पे आप अजूब की जिंदगी में उसकी परिस्थिति को आप देख सकते हैं कि अजूब कितने दुख में है, कितने परेशानी में है। उसकी भेड़ बकरी, उसका सारा चीजें चली गई। जहां तक उसकी पत्नी ने कहा तो परमेश्वर की निंदा कर, उसके दोस्त उसको छोड़ गए, उसके बच्चे खत्म हो गए। लेकिन वो हर परिस्थिति में, वो अजूब हर परिस्थिति में सफल हुआ।
क्यों? क्योंकि उसका जो भरोसा था वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर था। वो परमेश्वर को पुकारता था, वो परमेश्वर की बाट जोता था। क्योंकि हम जब वचन में पढ़ते हैं यशायाह में उसकी 40 उसकी 28 वचन को जब हम मनन करते हैं, उसमें लिखा, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का सृजनहार है, वह ना थकता ना शमित होता, उसकी बुद्धि अगम है, वे थके हुओं को बल देता है और शक्ति उनको सामर्थ्य देता है। मेरे अजीजों, आज अगर आप अपनी बीमारी से, कर्ज से, दुख से, परेशानियों से अगर आप कमजोर हो चुके हैं, आज उन परेशानियों से थक चुके हैं, तो आज आपको मेरे अजीजों जरूरत है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में जाने की। हालेलुया। मेरा अनुभव है, जब मैं परेशानी में था, मैं दुख में था, अजूब की तरह मेरे ऊपर भी, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ के ऊपर भी बहुत सारा दुख था। मैं बीमारी में था, मेरे बच्चे बीमारी में थे, हम परेशानी में थे। और जब मैंने 2006 में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, लोग कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के पास जब हम लोग जाते हैं उनका धर्म चेंज हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बल्कि जीवन चेंज करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास जब मैं दुख में था, बीमारी में था, वो अपनी सारी चीजों को खो गया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सहारा दिया, उसने मुझे संभाल लिया और आज मैं आपके सामने खुदा की उपस्थिति में हूं, उसकी महिमा कर रहा हूं, उसका गुणगान कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर उस समय मुझे परमेश्वर ना मिलता, अजीजों, आज मैं आपके सामने ना होता। हालेलुया। आप अजूब की परिस्थिति को देखें, उसकी परिस्थिति में तूफान, एक ऐसा तूफान आया कि उसका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन खुदा ने उसको, वचन कहता है, अगर अजूब की आप लास्ट पुस्तक को पढ़ें, उसमें लिखा परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप दुख में है, परेशानी में है, आप विश्वास करें परमेश्वर पे, वो आने वाले दिनों में, आप विश्वास रखें परमेश्वर पे, वो आने वाले दिनों में आपको दुगनी आशीष और बरकत देगा। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है वह थके हुए को बल देता है। तरुण थकते, शमित हो जाते, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु यहोवा की बाट जो होता है, वे एक बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की तरह उड़ेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। मेरे परमेश्वर, एक उकाब को आप देखते हैं, जब वो उड़ता है, ऊपर चला जाता है, आसमान तक हो जाता है। मेरे अजीजों, आपको परमेश्वर उकाबों की तरह ऊपर लेके जाएगा। आज आप अनुभव कर सकते हैं कि आप नीचे धरती में हैं, आप एक कंगाल की झोपड़ी में हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर, जब आप परमेश्वर को संकट में पुकारोगे, परमेश्वर सुनेगा और आपकी कंगाल की झोपड़ी से आप परमेश्वर राजा के महल में ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवन का, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन का सच्चे मूल्य हमारी संपत्ति नहीं, चाहे हमारी पदवी नहीं, बल्कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। वो दुख में है, वो परेशानी में है, वो कलेश में है, लेकिन जिसके पास यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे पास जीवन है तो हमारे पास धन संपत्ति और सफलता की हर कुंजी
हमें मिलेगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? हमें मसीह के प्रेम से कोई चीज अलग नहीं कर सकती। पौलुस जहां पे कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या लड़ाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, कौन सी चीजें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? हालेलुया। बाइबल में आप देखते हैं, अगर आप यूसुफ को देखें, यूसुफ के भाइयों ने उसको खड्डे में गिरा दिया। यूसुफ के भाई उसको खड्डे में छोड़ के, लेकिन मेरा परमेश्वर, उस यूसुफ की आप कहानी को पढ़े, परमेश्वर ने यूसुफ को क्या किया? आजाद किया। आप जानते हैं, वो मिस्र के फिरौन के हाकिम पोतीफर ने उस यूसुफ को खरीद लिया था। और बाइबल कहती है, यूसुफ बहुत सारे दुखों का अनुभव करके, बहुत सारे दुखों में रह के, वो उस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। हालेलुया। आज अजीजों, आप भी वो यूसुफ की तरह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सचमुच जो प्रभु को मानने वाले हैं, वो किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य में आए, परमेश्वर को पहचाने कि खुदावन आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वचन के पढ़े जाने पे आपको बरकत देता हूँ, आशीष देता हूँ। अपने हाथों को उठाएं और मेरे साथ एक मन हो जाए। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन, तारीफ करते हुए सब जन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। Bless to all, खुदा